हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज एक्स्ट्रा जीके में हम देखेंगे टॉप 24 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 24 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक्स्ट्रा जीके की क्लास शाम 6 बजे जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण। यानी कि पहले क्वेश्चन का इसका सही आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि त्रिभुवन हवाई अड्डा किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो इसमें पूछा गया आपसे कि त्रिभुवन हवाई अड्डा जो है किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा नेपाल देश में। कहाँ हो जाएगा? नेपाल देश में। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन ए कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था। तो सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास जो है किसने लिखा था फ्रेंड्स। तो ये लिखा था वीर सावरकर ने। किसने लिखा था? वीर सावरकर ने इतिहास लिखा था, यानी कि सेलुलर जेल की दीवारों पर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया फ्रेंड्स आप सभी से कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन में रोशनी चली गई गांधी जी की मृत्यु पर। यानी कि चौथे क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला देश है, पहला देश कौन सा है। तो ये था जापान देश। कौन सा देश? जापान देश। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू हुआ था। यानी कि छठे क्वेश्चन का इसका सही आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि डेट हिट का संबंध किस खेल से है। तो डेट हिट का संबंध जो है किस खेल से है। तो दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा घुड़दौड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? घुड़दौड़। यानी कि सातवें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन डी कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पूछा गया आपसे कि जिंदा पीर जो किस मुगल सम्राट को कहा गया है यानी कि कहा जाता है। तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। यानी कि आठवें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज जो 9वें क्वेश्चन का प्रश्न है कि दक्षिण का ब्रिटेन जो है किस देश को कहा जाता है। तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड देश को। यानी कि 90वें प्रश्न का सही आंसर इसका ऑप्शन सी कहलाएगा।
देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो फ्रेंड्स गोपाल दास का जो संबंध है वो है पखवाज वाद्य यंत्र से। पखवाज वाद्य यंत्र से गोपाल दास का जो संबंध है, यानी कि 10वें क्वेश्चन का इसका सही राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि बाल दिवस से कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन ए कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा कहलाता है, तो कोलकाता शहर कहलाता। कौन सा शहर दोस्तों, कोलकाता। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि नेत्रावती नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स नेत्रावती जो नदी है किस दिशा की ओर बहती है, तो ये बहती है दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर नेत्रावती नदी बहती है, तो दक्षिण दिशा की ओर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न आता दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति आपका भारत में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न आता फ्रेंड्स। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो थे 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कहलाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गिर वन में किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गिर वन गुजरात में है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, शेर के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी शेर। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। यानी कि आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा और एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक मत जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्त गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में। कहाँ हुआ था दोस्तों, तलवंडी में गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था तलवंडी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आप सभी का। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब में आप लोग बने रहें दोस्तों, और आपको रोज़ शाम 6 बजे ऐसे ही वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि गुजरात की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि नर्मदा नदी को कहा गया है। यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन इसका बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी ने थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। यानी कि महात्मा जी गांधी कहलाते थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कहलाते थे। यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए कहलाएगा।
अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था, तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था दोस्तों, 1863 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा और ध्यान देकर याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देश ने हस्ताक्षर किया था। तो 51 देश ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 51 देश। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया कि 7 वर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। तो 7 वर्षीय युद्ध जो है दोस्तों किन किन देशों के बीच हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस, यानी कि 2 देशों के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न आता है कि मलाप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इसे ध्यान देकर याद कीजिएगा कि मलाप्रभा परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 24 क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।